बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब आज आ जाते हैं हम अपनी रूटीन में। और आज सारे अब जो कुछ है घर की सेटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि सारी ग्रॉसरी भी ख़त्म हुई हुई थी, सब सब्ज़ियाँ वग़ैरह आजकल इतनी अच्छी अच्छी आ रही हैं। अच्छा, ये जो सब्ज़ी मैंने लिए नहीं है अपने यानी गली में उससे जो गुज़रते हैं ठेले वाले, उनसे लिए मैंने सब्ज़ी। बड़ा मज़ा आया मुझे लेने में, क्योंकि घर के करीब से ही मिल गई और ना अच्छा लगा। तो बस अपनी पसंद की जो जो सब्ज़ियाँ मुझे लेनी थी वो मैंने ले ली हैं। और मटर जो हैं वो 100 रुपये किलो मिले। अ, अभी तो यानी सस्ते होने शुरू हो गए। और टमाटर 100 रुपये के 2 किलो मिले, तो अच्छी मिल गई सब्ज़ी। अच्छा, ये तो मैंने सुबह ही सुबह लिए, तो फिर भी सब कह रहे थे कि ये महंगी ले लिया। अगर शामी टाइम में मैं लूँ, बिल्कुल आखिरी वक्त जो होता है जब सब ठेले वाले वापस जा रहे होते हैं, तो फिर एक एक चक्कर लगाते, तो उसमें जो है ना और सस्ती मिलती है। लेकिन वो छटी छटाई होती है, तो बस उसमें से छाँट छाँट के लेनी पड़ती है। लेकिन सब्ज़ी बहुत सस्ती मिल जाती है उस वक्त भी। तो बस हम ये मज़े कर रहे हैं। आपने सब्ज़ी ली अपनी पसंद की, और अब जो है इसको सॉर्ट आउट करके रख देंगे। अब रोज़ की रोज़ ही ले लेती हूँ कुछ ना कुछ, जो 2-3 चीज़ें ले ली, फिर अगले दिन की 2-3 चीज़ें ले ली, तो इस तरह से मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाती है। और ये भी ज़ाहिर है, क्योंकि हर हाउसवाइफ को सुबह उठ के सबसे पहले जो सोचना होता है ना कि आज क्या पकाएं, तो वो फिर रात में ही सोच लिया जाता है। जब हम एक दिन पहले सब्ज़ी ले लेते हैं तो हम सोच भी लेते हैं कि भाई चलो ये सब्ज़ी रखिए, कल ये पकेगी, या कीमा रखा है, गोश्त रखा है, जो भी रखा है। तो इस तरह से फिर मेरे हस्बैंड जो हैं वो अंडे भी ले आए थे, क्योंकि अंडे भी ख़त्म हो चुके थे। और तो बस उनको भी फिर मैंने इस दफ़ा भी मैंने इनको वॉश नहीं किया था, तो मेरे पास ये एक इसकी ट्रे मौजूद थी। क्योंकि इसको जो जिस ट्रे में आते हैं, क्रेट कहना चाहिए जिसमें आते हैं, तो वो वापस करना होता है हमें दुकान वाले को। तो यहाँ पर मैं ये हमारे पास एक रखा हुआ था पुराना, इसको मैंने धो के साफ़ सुथरा करा। मैंने कहा चलो अभी जब तक सर्दी हैं, ज़ाहिर है फ्रिज में तो रखे नहीं जा रहे हैं, अंडे तो बाहर ही हैं, तो इसलिए इनको इसमें करके और वो जो दुकान वाले का जो क्रेट है वो वापस कर देंगे। और जो ये हमारी ट्रे है जो भी कह लें अंडों की, वो इसमें मैंने सारे ये अंडे रख दिए। तो इनको वॉश नहीं किया मैंने अभी। जब हम बनाएंगे तो उस वक्त वॉश कर लेंगे इनको, वॉश करते जाएंगे, बनाते जाएंगे। तो वो तो फ्रिज में रखना होता है ना, तो इसलिए वो होता है कि वॉश करके रखें। फ्रिज में कोई गंदी चीज़ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की ऐसी रखी होती हैं, कुछ खुली भी रखी होती हैं, तो थोड़ी एहतियात ज़रूरी है, लाजिम है। तो यहाँ पर जो है मैंने उनको अंडों को अपनी जगह पे रख दिया है। और ये क्रेट भी एक शॉपर में डाल के रख दूँगी। 3 जमा हो गए हमारे पास, तो ये फिर उनको वापस चले जाएंगे। तो अब जो है फिर आगे मेरे हस्बैंड जो है वो गोश्त भी लेकर आ गए थे। उसका बीफ का गोश्त, कीमा, चिकन, गर्दनें, हड्डी गुड्डी, बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे वो। तो उससे भी फिर आसानी हो जाती है। फिर मैंने सारों के पैकेट बना बना के रख दिए थे। और यहाँ पर जो है ये मैं इधर की सफाई भी कर रही हूँ। ऑर्गेनाइज तो नहीं किया अभी मैंने कुछ भी इतना अच्छा, लेकिन करूँगी इसको भी। अभी मुझे एक बॉक्स मिल गया था, काफ़ी मज़बूत सा था वो, तो मैंने कहा चलो उसको, उसके नीचे जो है अभी मुझे वो लगाने हैं, स्टैंड लगाना है। तो लेकिन ना मैंने अभी ऐसे ही रख दिया था इसको। मैं कहा इसमें चीज़ें रखते हैं अभी, फिर जब DIY अपना करेंगे तो फिर देखेंगे क्या करते हैं। तो बस अभी तो कुछ चीज़ें रखनी थी, तो वो ऊपर करके रख दी मैंने। तो बस थोड़े थोड़े काम जो है ना आसानी से जो मैं कर पा रही हूँ वही कर लेती हूँ, खाना पका लेती हूँ। और बस बाकी जो 2-4 सफाई वफाई कहीं की कर ली, कुछ कर ली, इस तरह से कर लेते हैं। लेकिन माशाल्लाह अच्छे दिन गुजर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। नई जगह पे तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है ना, हर वक्त कुछ ना कुछ सेटिंग हो रही होती है। कुछ आज ये चीज़ यहाँ नहीं अच्छी लग रही, इसको यहाँ से चेंज कर दो, तो बस उसी में लगी रहती हूँ। सारा सब अपनी दुख बीमारी सब भूल गई हूँ। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो है अब मैंने कहा वो जो गोश्त वगैरह लेकर आए थे उसको भी मैंने अच्छा सा वॉश कर लिया है, और उसके पैकेट भी बना लिए हैं। तो वो बस वो मैं सारे का सारा इस के बास्केट के अंदर रख के और इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। तो यहाँ पर जो है गर्दनें भी हैं जिसके सूप बनेगा,
और यखनी बनाती हूँ मैं, और कीमा भी है, बीफ का गोश्त भी है, चिकन भी है, सब के मैंने पैकेट बना लिए हैं। और बस अब हम इनको रख देंगे। इससे ना पकाने में बहुत आसानी हो जाती है, और मैं पैकेट इतने ही बनाती हूँ जितना हमारे घर का खर्चा है। अगर मेहमान आ जाते हैं तो फिर मैं 2 पैकेट इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन मैं यानी बहुत बड़े बड़े पैकेट कभी भी नहीं बनाती, छोटे छोटे पैकेट बनाती हूँ, ताकि सारे पैकेट जो हैं वो डिफ्रॉस्ट ना करने पड़ जाएँ हमें। तो बस इनको भी रखते हैं फ्रीज़र में, और फ्रीज़र भी अपना मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी तो खाली पड़ा है। अब इंशाल्लाह रमज़ान की प्रिपरेशन भी शुरू करते तो इसको भी भरते। बेचारा इसको इतना भर देते ना, आपको पता है मैं तो इतना भर देती हूँ कि बेचारे को सांस लेना भी मुश्किल हो जाती है। तो उस हिसाब से तो ये भी खाली पड़ा है। तो इंशाल्लाह अब कुछ दिन थोड़े और गुजर जाएं तो फिर मैं यानी ये भी काम शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है हड्डियाँ गुड्डियाँ भी मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, तो वो मैंने चढ़ा दी हैं, और बस ये पका लेंगे हम। अभी अभी तो नहीं पकेगा, ये शाम तक ही पकेगा। तो अभी तो सिर्फ इसको हल्की आंच पे मैंने लहसुन अदरक प्याज और थोड़ा सा गरम मसाला नमक डाल के इसको मैंने रख दिया है, और हल्की आंच पे ये पकता रहेगा। तो शाम भी बल्कि हो गई है, ये अब सुबह बनाई थी फिर मैंने, क्योंकि हम शाम की चाय पी रहे हैं इस वक्त। और बस गैस जिस तरह से आती है ना उस हिसाब से मैं चलती हूँ, बिल्कुल स्लो स्लो, जैसे गैस आ रही होती है वैसे अपने काम करती रहती हूँ। उसमें यखनी भी बन जाती है, ये भी बन जाते हैं, मेरे हंडिया भी बन जाती बहुत अच्छी सी। तो बस अब जो है यहाँ पर राइला ने बथुआ बनाया था, बथुए का साग मैंने कभी नहीं पकाया, तो राइला ने बनाया था, तो उसने फिर मुझे भेजा कि भाई आप ही भी खा लेंगी थोड़ा। तो बड़ा मज़े का लगा, मुझे अच्छा लगा, पहली दफ़ा ही मैंने खाया है शायद, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी नहीं खाया। तो बस मेरी वीडियो भी आज की यहीं तक की थी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कहूँगी अल्लाह हाफिज़।